सो गाइज आ चुका हूँ मैं फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ। HNBGU के बीटेक डिपार्टमेंट ने एक और नई मेरिट लिस्ट निकाली है। इससे पहले उन्होंने कट ऑफ्स निकाली थी, अभी उन्होंने एक मेरिट लिस्ट निकाली है। देखो गाइज, अब मेरिट लिस्ट उन्होंने ऐसे निकाली है, एग्जैक्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है पहले आप ये सुनिए। देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर प्रोविजनली अलॉटेड सीट्स अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स रिमेनिंग आफ्टर द फर्स्ट काउंसलिंग फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ बीटेक। जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी ना, उसके बाद जो सीट्स वेकेंट बची हुई थी उसके लिए इन्होंने इन बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया है। ये भी जो सीट्स हैं वो भी सारी पता कैसी हैं, जो भी कैंसल्ड होंगी, जो भी वैकेंट होंगी। पर इसमें एक और चीज देखने वाली बात है, अनरिजर्व कैटेगरी का कोई भी नहीं है या फिर बहुत कम है। देखो, CS में तो सिर्फ एक भी नहीं है, दो ही बच्चों का नाम आ रखा है। आप इसको खुद भी अपने टेलीग्राम यानी कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और इसमें अगर आपका नाम है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो वैसे यहाँ पे अनरिजर्व सिर्फ एक है इलेक्ट्रॉनिक में, और एक अनरिजर्व आपका टेक्नोलॉजी IT में है, और अनरिजर्व सिर्फ एक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और दो अनरिजर्व मेरे को इंस्ट्रूमेंटल में दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे इसमें भी बहुत कम कम सीटें हैं। देखो, 9, 7, 8 और 2, तो इतनी कम जो है इसमें भी इन्होंने वैकेंसी भरी है। और इन्होंने एक और चीज करी कि एक और नोटिफिकेशन निकाला था कल, जिसका वीडियो इसी चैनल पे आपको दिख जाएगा, जिसमें इन्होंने बोला वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डाल दिया था, और अब वो भी रजिस्टर कर पाएंगे वैकेंट सीट्स के लिए। तो उसमें भी उन्होंने ये बताया कि अनरिजर्व में सीट्स नहीं है और कैटेगरी वाइज सीट्स बची हैं। अब मुझे नहीं लगता यार कि सीट्स अब और बची हैं, क्योंकि इन्होंने खुद से जो ये यहाँ पे डाल रखा है ना, इसमें भी सारा कैटेगरी की सीट्स हैं। कैटेगरी की सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। अब बहुत मुश्किल है उन बच्चों का एडमिशन मिलना जो उस वाले पोर्टल में रजिस्टर करेंगे। और उम्मीद जो है आप लोग थोड़ा कम ही रखो अब, क्योंकि ना बहुत टफ होने वाला है। और स्पॉट राउंड नाम से कोई मेरिट अब मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी वैकेंट सीट को लिस्ट कर दिया है और यहाँ पे बच्चों के नाम निकाल दिए हैं। अब बहुत कम है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको फिर भी आना है, उसको भरना है जो दूसरा वाला है, दूसरा वाले से मेरा मतलब है जिसमें सीट कॉम्बिनेशन वाला है, तो एक बार आप ना उसमें जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं उन पे कॉल कर लेना, जो पुरानी मेरिट लिस्ट में, और उसमें पूछ लेना सर से कि सर हैं बची हुई या कि नहीं बची हुई हैं, आपने ये लिस्ट भी निकाली है करके। और रोड्स भी यहाँ पे आजकल खराब हो रही, तो थोड़ा उसका भी देख लेना अगर किसी की यहाँ पे काउंसलिंग होनी है तो। और एक और मेरिट लिस्ट यहाँ पर आई है 5 ईयर MBA प्रोग्राम वाले की, जो कि सेकंड मेरिट लिस्ट है इंटीग्रेटेड MBA की। इसमें 6 बच्चों का नाम है, और अनरिजर्व में 64, सिर्फ 64 गाइज, और अनरिजर्व फीमेल में 51 जो इनकी मेरिट लिस्ट देगी। बाकी कैटेगरी में नो कैंडिडेट अवेलेबल, यहाँ सारी सीट्स खाली हैं। और एक M Pharma ने भी एक अपना नोटिफिकेशन निकाला है, इसमें इन्होंने मेरिट लिस्ट, हाँ मेरिट लिस्ट है, कैटेगरी वाइज है। और इसमें भी इन्होंने बोला कि 26 अगस्त। और जहाँ जो बीटेक वाले बच्चे हैं इनके लिए इंफॉर्मेशन ये छूट गई है, इनको 24 तारीख यानी कि कल के 11:50 तक अपनी फीस सबमिट करनी है, अगर ये एडमिशन चाहते हैं तो, वरना इनका एडमिशन कैंसिल ही माना जाएगा। और B Pharma वालों को 26 अगस्त यानी कि परसों तक जो है अपनी फीस सबमिट करनी है, और बाकी का जो प्रोसेस है वो वैसा ही रहेगा। सो गाइज, ये थी आज के अपडेट्स। और अगर आप फॉर्म फिलिंग गाइड देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। और अगर एंटी रैगिंग खुद से बनाना है, जो कि एक डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वो आप यहाँ पे क्लिक करके पूरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आने वाला है। मेरे कॉलेज की जो लर्निंग है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और जो भी मेरे साइकोलॉजी की नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा।